आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। इसलिए बड़ा करने से पहले बड़ा सोचने के लिए हिम्मत होना चाहिए। जिससे किसी की उम्मीद नहीं होती है, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों के भीड़ में खड़े हो जाओ। वे लोग धक्का मार मार कर तुम्हें सफल बना देंगे। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। मैं के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। देखिए, एक नियम में क्या होता है कि किसी एक वस्तु का मान दिया होता है और आपसे वांछित वस्तुओं के मान के बारे में पूछा जाता है। यानी कि अज्ञात वस्तुओं के मान के बारे में पूछा जाता है कि अगर एक वस्तु का मूल्य 2 रुपया है तो भाई 10 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें यह भी होता है कि अगर आपको बहुत सारे वस्तुओं का मान दिया हुआ है और आपको एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि हम उन बहुत सारे मानों में एक वस्तु के मान से क्या करते हैं, भाग देते हैं। और भाग देने के बाद जो भी आपका भागफल आता है वही क्या कहलाता है, वस्तुओं की संख्या कहलाता है। तो जैसा भी सवाल होगा तो वैसे सॉल्व करेंगे। अगर बहुत सारे वस्तु दिया होगा और एक वस्तु का मूल्य दिया होगा और वस्तुओं की संख्या पूछेगा तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं, या एक वस्तु का मूल्य दिया होगा और बहुत सारे वस्तुओं का मूल्य पूछेगा तो उसे भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि एक टैंक को भरने के लिए 20 बाल्टियों की ज़रूरत होती है, जबकि बाल्टी की क्षमता जो है वो 13.5 लीटर है। यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 9 लीटर कर दी जाए तो उस टैंक को पूरा भरने के लिए कितने बाल्टियों की आवश्यकता होती है। आपको दिया हुआ है एक बाल्टी की क्षमता और बाल्टियों की संख्या। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है बाल्टियों की जो संख्या है वो आपका 20 है। एक बाल्टी का जो क्षमता है, एक बाल्टी का जो क्षमता है वो आपका क्षमता दिया हुआ है 13.5 लीटर। एक बाल्टी का क्षमता आपको 13.5 लीटर दिया हुआ है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर इसकी क्षमता को कम करके हम कितना करते हैं, 9 लीटर कर देते हैं। इसकी क्षमता को कम करके हम 9 लीटर कर देते हैं तो आपको कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी, यानी कि बाल्टियों की संख्या निकालना है। ठीक है, कि कितना बाल्टी उसमें पानी की आवश्यकता होगी। अब देखिए आप यहाँ से बताइए कि भाई टोटल अगर पानी की आयतन निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, तो 20 गुणे 13.5 हुआ। ठीक है, लेकिन अब आपको क्षमता कितना कर दिया जा रहा है, उसका 9 लीटर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, यानी कि टोटल क्षमता यहाँ से बात की जाए कि टोटल क्षमता आपका 20 गुणे 13.5 आया। लेकिन एक बाल्टी की क्षमता आपका 9 लीटर दिया हुआ, तो यहाँ से बाल्टियों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो आप 9 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये आप डिवाइड कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 1.5। अब इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 30 आएगा, यानी कि बाल्टियों की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगा, 30। और यही सवाल का आंसर हुआ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकेंगे तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबाई खोद सकेंगे। तो आपको यहाँ से लंबाई निकालने के लिए कहा जा रहा है कि वो कितनी लंबाई खोद सकता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर। उसके बाद बात की तो चौड़ाई दिया हुआ है आपका, वो आपका चौड़ाई है 50 मीटर और ऊंचाई की बात करें तो वो आपका 10 मीटर दिया हुआ है। आपको सवाल ये दे रखा है और आपसे ये कहा जा रहा है कि इसमें 10 दिन तक खुदाई की जा रही है। यहाँ पे आपको दिनों की संख्या भी दिया हुआ है, वो दिनों की जो संख्या है वो आपका दिया हुआ है 10 दिन। आपका दिनों की संख्या दिया हुआ है 10 दिन। तो ये पूछा जा रहा है कि 30 दिन में 25 मीटर चौड़ा और 15 मीटर गहरा। ठीक है, 25 मीटर चौड़ा और 15 मीटर गहरा जो गड्ढा है वो कितने लंबाई तक खोदा जा सकता है। यानी कि उस गड्ढे की लंबाई निकालना है कि इतना ही आदमी 30 दिन तक अगर 25 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचाई का गड्ढा यानी 15 मीटर गहराई का गड्ढा खोदता है तो उसकी लंबाई क्या होगा। अब आप एक बात बताइए कि अगर कोई आदमी 10 दिन में एक काम को करता है, अगर कोई आदमी 10 दिन में एक काम को करता है तो एक दिन में वो कितना काम को करेगा, तो 1/10। एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10।
तो यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ से 10 दिन का काम दिया, तो पहले क्या करेंगे हम 1 दिन का काम निकालेंगे। तो यहाँ से अगर आप समय निकालते हैं तो ये समय कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना आयतन खोदा जा रहा है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो 100 गुने 50 गुने 10, ठीक है, खोदा जा रहा है इतना आयतन, लेकिन ये आपका 10 दिन में इतना आयतन खोदा जा रहा है। तो 1 दिन का निकालेंगे, तो 1 दिन का निकालने के लिए क्या करना, पहले आपको 10 से डिवाइड करना होगा। लेकिन आपको ये 1 दिन का नहीं बल्कि 30 दिन तक खोदना है। तो आपको क्या करना होगा, 1 दिन का इतना आएगा तो 30 दिन को निकालने के लिए क्या करना, 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात आती है कि इसको क्या करेंगे, ये दोनों से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको निकालना है सिर्फ क्या चीज़, लंबाई, ठीक है। तो लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं कि उसके आयतन में आपको चौड़ाई और ऊंचाई से भाग देना हो, तब जाकर उसका क्या निकलेगा, लंबाई निकलेगा, ठीक है। क्योंकि आयतन बराबर होता है L गुने B गुने H। अब आपको अगर L निकालना हुआ तो इसमें क्या करना, B और H से डिवाइड करना हो, तब ये B और H से ये B और H कटेगा तो क्या मिलेगा, L मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको B और H से डिवाइड करना होगा। इट मीन्स कि आपको 25 गुणे 15। अब यहाँ से ये देखिए तो 15 दूनी का 30, 25 दूनी का 50, ये 10 से ये 10 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो गड्ढा खोना जाएगा वो आपका कितना होगा, 400 मीटर। और यही इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि 200 आदमी के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह के समाप्ति के बाद 80 आदमी और आ गए तथा प्रत्येक व्यक्ति के दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया, तो कितने दिन तक भोजन चल पाएगा। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 80 आदमी और बढ़ गया तो वो भोजन कितने दिन तक चलेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको करना क्या हुआ कि आप जब भी इस टाइप के सवाल को बनाएंगे कि कितने दिन तक चलेगा, यानी कि दिनों की संख्या जब भी निकालने की बात आती है, तो आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि भाई मेरा भोजन कितना दिन तक यूज हो चुका है। जितना दिन तक यूज हो चुका है उसको घटा लेना है, और जो रेस्ट बच जाएगा उसी से हमको मतलब रखना है। जैसे यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ पे 24 सप्ताह के लिए 200 आदमी का भोजन था, लेकिन एक सप्ताह उसमें से यूज हो चुका है। तो आपका जब एक सप्ताह यूज हो चुका है तो एक को क्या करना है, घटा लेना है, तो बचेगा आपका क्या, 23 सप्ताह। तो अब यहाँ से अब जब निकालिएगा तो 200 आदमी जो है वो 23 सप्ताह तक भोजन का यूज करेगा। अब इसमें ये भी है कि एक आदमी 900 ग्राम यूज करता है, तो 200 आदमी कितना यूज करेगा। सबसे पहले आपको यहाँ से अगर निकालना होगा कि भाई दिनों की संख्या, तो यहाँ से अगर आप दिनों की संख्या निकालते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, दिनों की संख्या जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। आदमी उसमें कितना है, 200 आदमी, ठीक है। अगर मान लो कि एक आदमी अगर 900 ग्राम यूज करता है तो 200 आदमी निश्चित तौर पर ज़्यादा यूज करेगा, यानी कुल कितना यूज करेगा, तो 900। एक आदमी अगर 900 यूज करता है तो 200 आदमी कितना यूज करेगा, तो 200 गुने 900। अब ये बताइए कि ये भोजन सामग्री कितना दिन तक अब चलेगा, अब 23 सप्ताह तक चलेगा। अब ये भोजन सामग्री 23 सप्ताह तक चलेगा, क्योंकि एक सप्ताह यूज होने के बाद 80 आदमी और बढ़ रहा है, तब ये 23 सप्ताह तक चलेगा। अब बात की जाए तो आपको ये निकालना है कि दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर अब ध्यान दीजिए कि आपको ये दोनों को कैंसिल करना होगा, यानी कि इस ग्राम को और इस संख्या को दोनों को कैंसिल करेंगे, उसके बाद ही दिनों की संख्या निकलेगा। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर अब व्यक्तियों की संख्या कितना आ गया, तो 80 व्यक्ति और बढ़ गया, तो यानी कि ये हो गया आपका 280, और भोजन सामग्री घटकर कितना हो गया, 750, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कीजिए, ये आपका आने जा रहा है, इसे अगर कैंसिल किया जाए तो ये आपका हो जाएगा 25 तिहाई के 75 और ये 300, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये आपका 6 मरतबे कटेगा। अब यहाँ से बात करें तो ये आपका आ जाएगा 14, ठीक है। इससे और छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये 12 मरतबे कटेगा, ये आपका 12 मरतबे कटेगा। तो इससे और छोटा करें तो ये 6 और ये 7, ठीक है। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 36 का 18 और ये 6 दूनी 12 1 13 बटा आपको नीचे क्या बच रहा है, 7। ये सप्ताह में है, इतना सप्ताह यूज होगा। लेकिन इसको दिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको दिन में कन्वर्ट करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना से ये कैंसिल हो, यानी 138 दिन। यानी कि जो भोजन सामग्री रेस्ट बच गया वो आपका कितना दिन चलेगा, तो 138 दिन चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि यदि 24 व्यक्ति 27 दिन में 7 घंटे
प्रतिदिन काम करके एक काम को पूरा करते हैं तो 14 व्यक्ति 9 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए सवाल में आपको ये दिया हुआ कि आदमियों की संख्या जो है वो 24 है, यानी कि 24 आदमी 27 दिन में प्रतिदिन 7 घंटा काम कर रहा है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर 14 आदमी काम करे प्रतिदिन 9 घंटा तो वो काम कितना दिन में समाप्त होगा। देखिए यहाँ पर बनाने के लिए आप एक MDH यानी कि M1 D1 H1 बराबर यहाँ से कर लीजिए। आपका MDH का फॉर्मूला यूज किए M2 D2 H2। अब यहाँ से बात की जाए तो आदमी जो काम कर रहा है वो आपका 24 आदमी काम कर रहा है। ठीक है, डेली का करता है वो 27 दिन और एक दिन में कितना घंटा करता है 7 घंटा। 24 आदमी काम करता है, 27 दिन काम करता है और घंटा 7 घंटा, यानी डेली का 7 घंटा काम करता है। यहाँ पर जो आपको आदमी दिया है वो आदमी 14 आदमी दिया हुआ है। ठीक है, और आपको प्रतिदिन वो 9 घंटा काम करता है, लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि भाई कितने दिन में वो काम समाप्त होगा, यानी कि आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है D2। तो D2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, D2 निकालने के लिए आपको करना होगा 24 × 27 × 7 बटे 14 × 9, 9 तिहाई 27, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा ये आपका 12, यानी कि 12 तिहाई 36 दिन, यानी कि कुल समय कितना लगेगा तो आपका 36 दिन समय लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 व्यक्ति ने 12 दिन तक काम किया, इसके बाद 8 व्यक्ति और उनके साथ मिल गए तो शेष काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, यानी कि जो काम बचा हुआ वो काम कितना दिन में पूरा होगा, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। पहले आपको क्या करना है कि ऐसे सवाल बनाने के लिए आपको टोटल वर्क निकालना होगा। 14 आदमी जो है वो 16 दिन कार्य कर रहा है, तो जब 14 आदमी 16 दिन कार्य कर रहा है तो आप क्या कीजिए 14 × 16, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा यूनिट में। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 64। ठीक है, 16 × 22, ये टोटल यूनिट आ गया। आपका टोटल यूनिट कितना आया 224। अब यहाँ पे टोटल यूनिट आ गया, जिसमें से आप क्या कीजिए कि घटा लीजिए। आपको 8 आदमी जो काम कर रहा है वो 12 दिन तक कर रहा है, तो ये कितना काम हुआ 96 यूनिट काम हुआ। ठीक है, तो यहाँ से इसको डिडक्ट कर लेंगे तो ये, इसलिए शेष काम को करने में लगा समय, यानी कि शेष जो काम है उसको कितना समय लगेगा करने में, तो आपका शेष काम 28 यूनिट बचा हुआ है। अब आदमियों की संख्या की बात की जाए तो आदमी की संख्या कितना हो गया, तो पहले से आपका इसमें आदमी जो था वो आपका 8 आदमी और बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि पहले से 8 आदमी काम किया था बट फिर 8 आदमी और बढ़ गया, यानी कुल आदमी अब कितना हो गए 16 आदमी। तो 16 आदमी में तो 16 से आप भाग दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 16 × 8 = 128, यानी कि जो शेष काम बचा हुआ वो कितना दिन तक चलेगा 8 दिन तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि 8 आदमी या 12 लड़के किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 आदमी तथा 11 लड़के इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, आपको ये पूछा जा रहा है कि कितने दिन लगेगा अगर ये 6 आदमी तथा 11 लड़के इस कार्य को करते हैं। तो देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए करना क्या होगा, आपको या तो उसको काम को आपको टोटल काम को आदमी बदलना होगा या टोटल काम को आपको लड़कों में बदलना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका यही काम होगा कि उस टोटल काम को हम या तो आदमी में चेंज कर लें या फिर लड़के में चेंज कर लें। तो यदि अगर हम टोटल काम को लड़का में चेंज कर लेते हैं तो आप टोटल काम की बात करें तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क की बात की जाए तो टोटल वर्क कितना होगा, तो 12 लड़के काम कर रहे हैं, 8 आदमी या 12 लड़के उस काम को 25 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, और ये 25 से कम 25 × 5 = 30, यानी कि टोटल यूनिट की बात टोटल काम का बात किया तो आपका 300 यूनिट है। ठीक है, कह रहा है कि 8 आदमी या 12 लड़के उस काम को 25 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी बराबर 12 लड़के, तो एक आदमी बराबर क्या होगा, एक मैन बराबर 12/8 बॉय। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ 6 आदमी को काम करना है, तो 6 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, तो 8, तो यहाँ से अगर 6 आदमी और 11 लड़के उस कार्य को कर रहे हैं तो आपको कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ से 6 आदमी बराबर क्या होगा, तो 12/8 × 6 बॉय,
यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 तिहाई के 12, यानी कि 9 बुआ। कितना बुआ? 6 आदमी बराबर 9 बुआ हुआ। यानी टोटल बुआ की बात करें तो टोटल बुआ कितना हो गया? टोटल बॉयज जो हो गया वो आपका हो गया, इस काम को करने के लिए टोटल बॉयज कितना हो गया? तो पहले से आपका 11 बॉयज इस काम को कर रहा था, यानी कि इस काम को आपका 6 आदमी और 11 बॉयज मिलके करता तो कितना दिन में करता? ये आपका सवाल पूछा रहा है कि 6 आदमी और 11 बॉयज अगर काम को करेगा तो उस काम को कितना दिन में करेगा। अब आप बताइए कि यहाँ पे हम इस 6 आदमी को कन्वर्ट कर दी बॉय में, तो कितना बॉय हो गया? 9 बॉय। तो 9 बॉय यानी कि 11 9 20 बॉय। टोटल बॉय की बात की जाए तो आपका 20 बॉय मिल गया, ठीक है। इसलिए लगा समय या समय बराबर, तो समय कैसे निकालेंगे? तो टोटल यूनिट कितना हुआ? 300, अब बटा बॉय की संख्या कितना हो? 20। इससे इसको कैंसिल कीजिए तो कितना दिन आएगा? 15 दिन। और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सकते हैं तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकते हैं? देखिए, ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप वही MDH का यूज कर दीजिए, या यूँ कहिए कि M1 D1 T1, उसको MDH बोलते हैं या इसको बोलते हैं M1 D1 T1, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा? M2 D2 T2। अब यहाँ से अगर बात की जाए, आपको यहाँ से M2 नहीं दिया हो लेकिन आपको D2 दिया, वो 16 दिन काम करेगा और वो समय प्रतिदिन 9 घंटा कार्य करेगा, 16 दिन में काम समाप्त करेगा। तो आपको यहाँ से M2 जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो 24 × 18 × 7 बटा ये कितना हो जाएगा? तो आपका 16 × 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 2 8 का 16, तो 8 3 का 24, यानी कि जो दिन होगा वो कितना होगा? 21 दिन होगा। तो आप इस तरह के सवाल को जिसमें आपको दिया हो M1 D1 और T1 दिया हुआ और इसमें दूसरे पार्ट में आपका M2 दिया हो या D2 दिया हो या T2, यानी कि दोनों में से, तीनों में से कोई 2 दिया होगा। यहाँ पे आपका तीनों दिया होगा, बट यहाँ पे कम आपको इन तीनों में से कोई 2 दिया होगा, तो एक आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि डाले जाए जितनी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।